ये कॉमन लॉ टिप्स है। मैं हूं मयंक अग्रवाल सिविल लॉयर। नमस्कार। आज हम ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी पर बात करने जा रहे हैं। ईजमेंट का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए दूसरे की संपत्ति को यूज़ करने का अधिकार रखता हो, अधिकार हासिल हो गया हो, तो उस अधिकार को ईजमेंटरी राइट कहते हैं। इस अधिकार के हासिल करने वाले की संपत्ति को हम डोमिनेंट हेरिटेज, और जिस संपत्ति पर यह अधिकार कायम हुआ है उसको हम सर्वेंट हेरिटेज कहते हैं। डोमिनेंट हेरिटेज और सर्वेंट हेरिटेज दो अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। ये ईजमेंटरी राइट कैसे हासिल होता है? ये बाय प्रेस्क्रिप्शन, यानी लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहने से, जिसका जिक्र कभी आगे किया जाएगा, और बाय ग्रांट परमिशन से, और तीसरा है बाई वे ऑफ नेसेसिटी। नेसेसरी ईजमेंट का मतलब है कि जब डोमिनेंट हेरिटेज अपनी संपत्ति को का यूज़ जब तक नहीं कर सकता, जब तक कि सर्वेंट हेरिटेज पर उसे ईजमेंटरी राइट हासिल ना हो, ईजमेंटरी राइट को एक्सरसाइज ना करे। अगर वो ईजमेंटरी राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा तो वह अपनी संपत्ति को यूज़ नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई संपत्ति, कोई प्लॉट ज्वाइंट है, दो व्यक्तियों का है, और उनका आपस में डिवीज़न हो जाता है, तो उसमें एक प्लॉट इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है कि इसका कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, तब वो व्यक्ति दूसरे प्लॉट में आने जाने के लिए अपना राइट ऑफ ईजमेंट क्लेम हो सकता है। ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी कहलाता है। आमतौर से ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी तभी हासिल होता है जब प्रॉपर्टी ज्वाइंट हो और उनमें पार्टीशन होता है। इस बात को समझने के लिए ये मैंने जो उदाहरण दिया है इससे क्लियर हो जाएगा। चाहे ये दो व्यक्ति में हो या चार व्यक्ति में हो, डिवीज़न पर अगर ये ज़रूरी है कि किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर राइट ऑफ ईजमेंट क्रिएट किया जाना है, तो राइट ऑफ ईजमेंट क्रिएट किया जाएगा, और वो राइट ऑफ ईजमेंट ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी कहलाएगा। थैंक यू।